लखनऊ से पूर्वांचल के दौरे पर आए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने चिल्लापुर विधानसभा में अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह कहा कि उत्तर प्रदेश में 128 ब्राह्मण संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी को 15 सूत्री मांग पत्र के साथ समर्थन देने की बात कही है। देश, धर्म, सनातन हिंदुत्व की रक्षा तथा पाकिस्तान और जिन्नावादियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए भाजपा को समर्थन दिया है। इस समय सत्ता प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा बसपा और कांग्रेस नफरत की राजनीति था। भाजपा सबका साथ सबका विकास के लिए प्रेम की राजनीति कर सत्ता हासिल करना चाहती है। ऐसे में वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखनीह सिद्धांत के उपासक ब्राह्मण समाज भाजपा को अपना समर्थन दिया है। सर, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, आपने देश धर्म की रक्षा हेतु भाजपा के लिए समर्थन किया है, तो किन किन मांगों को लेकर आपने भाजपा को समर्थन किया है? देखिए, हमारी 15 सूत्री मांग पत्र है। मेरे नेतृत्व में, मेरे संगठन के नेतृत्व में एक विशाल मोर्चे का गठन हुआ है जिसका नाम है संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा, जो 6 फरवरी को माधव सभागार निराला नगर लखनऊ में बैठक हुआ। बैठक में उन 15 सूत्री मांगों को सशर्त रख करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कार्य किया गया। कितने संगठन ब्राह्मण सभा के आपके साथ जुड़े और लोगों ने समर्थन दिया? देखिए, जुड़ने के लिए 168 संगठनों का मोर्चा है, लेकिन उस दिन 128 माननीय मोर्चा के सदस्यगण जो अपने अपने संगठनों के अध्यक्ष हैं, उनके महासचिव और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी जुटे थे, करीब 1000 की संख्या में। टिकट की भी मांग थी? नहीं, कोई मांग नहीं। 15 सूत्री मांग पत्र में भगवान श्री परशुराम के अवतरण दिवस की रद्द छुट्टी को बहाल किया जाए, संस्कृत, कर्मकांड, ज्योतिष, वेद की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, भगवान परशुराम जी के जन्म स्थली शाहजहांपुर में जलालाबाद को परशुरामपुरी रखा जाए, जौनपुर जिले को जमदग्नि ऋषि के नाम से जिले का नाम रखा जाए, 10% जो सवर्णों को आरक्षण है EWS में 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाए। इस तरह से कुल 15 सूत्री हमारी मांग पत्र है जो दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, राज्यसभा सांसद राज्य विधान परिषद सदस्य AK शर्मा जी भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है। उन्होंने 15 मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को एकजुट, ब्राह्मण सम्मेलन करवाकर ब्राह्मणों को एकजुट कर रही थी, तो ऐसे में आपका क्या समाजवादी पार्टी से समर्थन के लिए किसी तरह की बात नहीं हुई? अगर वास्तव में कांग्रेस को, बसपा को, सपा को ब्राह्मण प्रेम था तो मेरे नेतृत्व में गठित संयुक्त विप्र मोर्चा द्वारा भेजे गए 15 सूत्री मांग पत्र पर मोर्चा के माननीय सदस्यों को अखिलेश यादव, कांग्रेस या बसपा वालों ने क्यों नहीं बुलाया वार्ता के लिए? मैं स्वयं भेजा था, उनको बुलाना चाहिए था। अब वो तेज गति से संगठित हो रहे ब्राह्मण संगठनों और ब्राह्मण समाज के लोगों से घबरा करके ये ब्राह्मण शक्ति को तोड़ने का, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये ब्राह्मण संगठन को, शक्ति को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। देश का विशाल ब्राह्मण समाज संगठित होकर के इतिहास में पहली बार किसी दल को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। आने वाले दिनों में भी हम जैसे लोग ब्राह्मण समाज को संगठित करके सशक्त किसी भी चुनाव में मतदान करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ ब्राह्मण लोग कहते हैं कि योगी जी, मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण विरोधी हैं, तो ऐसे में आपने बीजेपी को समर्थन किया है कि मुख्यमंत्री जी को भी उसमें माना गया है समर्थन में? देखिए, आज एक तरफ जिन्नावादी, पाकिस्तानवादी लोग इस माध्यम से
सत्ता में आना चाहते हैं। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के एक दल सत्ता में आना चाहता है। ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस सिद्धांत का उपासक होता है। इसको भारतीय जनता पार्टी में चरितार्थ देखते हुए देश, धर्म, सनातन हिंदुत्व की सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास संयुक्त मोर्चा सशर्त समर्थन देने का कार्य किया है। अगर सरकार 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती है तो भी समर्थन आपका भारतीय जनता पार्टी को रहेगा? नहीं, कहे करो, चुनाव भर के लिए समर्थन है, मैं विलय तो किया नहीं हूं। हमने समर्थन चुनाव के लिए दिया है कि हम वोट देंगे आपको, उसके बाद उनके रिश्ते अच्छे रहे, हमारी बातों को माने, तो संबंध तभी चलता है जब उसमें विश्वासघात न हो। अगर विश्वासघात करेंगे, सरकार बनने के बाद अगर इसे पूरा नहीं करेंगे, फिर हम लोग सड़क पर उतर करके इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लखनऊ में आपने समर्थन किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन पदाधिकारी थे कि मौजूद समर्थन कार्यक्रम? आना उस दिन सबको था, सभी लोग आए थे जी, लेकिन स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी का निधन होगा, अचानक सूचना आई और ये लोग आदरणीय उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे। मनोज तिवारी नहीं आ पाए इस दुख के कारण, तो उन्होंने वीडियो। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।